আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। हमारी मीडिया सभापति 3 नए ट्रस्टी बन गए, श्री मनमोहन जी केडिया, श्री गोपी संजय केडिया और श्री संजय जी गवार। ये दादी की कृपा है और हम लोग भी चाहेंगे और इंडिया से आपको 50 ट्रस्टी और वो केड सती दादी की नारायणी नमोस्तुते या श्री स्वयं सुविदिनां भवनैश्वरलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धाशनां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां पावनाश्नु परिपालयते। तो उनकी प्रेरणा देखिए आप। एक छोटा सा गांव बना और गांव के अंदर इतना कुछ हो गया। गाय गौशाला में नहीं समाना और 300 गाय हैं। हॉस्पिटल नहीं था, लोग मर जाते थे। कितनी मेहनत करके उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। आज इलाके का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। सबसे पहले मेरे सामने समाज के वो लोग हैं जो समाज के हित में, समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और सबसे श्रेय हमारे संत जो गौ सेवा में लगे हुए हैं, गौ सेवा के लिए सब काम करते हैं। इसी संडे हम उनके 12 साल में गए थे गौ सेवा के लिए, तो ऐसे संत पाते हैं। कुमार जी केडिया उपस्थित है, शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ है, सामाजिक कार्यों में तब बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते हैं, मगर इन्होंने भी उनके साथ कांजी शर्मा के चरणों प्रणाम करता हूँ। आज 8वीं विनयांजलि सभा पुष्कर लाल जी केडिया की है। हम लोग उनको बाबूजी के नाम से हमेशा बुलाते थे। जब भी फोन आता था बाबूजी आते, तो उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ अपना। और जैसे अभी मनमोहन भैया ने बताया, कई संस्थाएं जो भी आज यहाँ उनके पदाधिकारी पधारे हैं और जो भी लोग आज यहाँ हैं, सब अपने आप एक संस्था के रूप में हैं। सतीदादी का भक्त निराला, सतीदादी का भक्त निराला, केडिया जगत का परम उजाला, केडिया जगत का परम उजाला। जन बोल के क्यों संबोधित किया? गुरु वो होता है जिससे हम कुछ भी सीख सकें। तो इसलिए मैं हरदम चेष्टा करता हूँ, चाहे वे बड़े हों, बुजुर्ग हों, मेरे साथी हों, कुछ न कुछ सीख सकूं। जी सामाजिक कार्यकर्ताओं के पद प्रदर्शक थे। बहुत मतलब समाज को सुधारने का, बाबूजी का पूरा जीवन समाज को सुधारने में ही चला गया। और वो चाहते थे कि उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग पर हम लोग भी चल करके समाज को सुधारने की कोशिश करें। और उसी कार्य में ये उनके छोटे पुत्र है, वो लगे हुए हैं। हम लोग उनकी तरह बन तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलकर थोड़ा अपना श्रद्धांजलि सुमन उनको अर्पित कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम बाबूजी के दिखाए हुए सारे मार्ग पर चले और उससे उनको भी ऊपर बैठे उनको भी प्रसन्नता मिलेगी, उनको भी खुशी होगी। और बाबूजी तो ये भी देखते थे कि युवा पीढ़ी बहुत कम लगी हुई है इस काम में, सामाजिक सुधार के कार्य में, लेकिन फिर भी आज सब कोशिश, उनके जो बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, सब कोशिश तो कर ही रहे हैं उनके मार्ग, दिखाए हुए मार्ग पर चलने का। संगीता केडिया हमारे बाबूजी है, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। आपने पूरी सभा को देखा है, जो हमसे बेसी जानने वाले थे उन्होंने सबने बताया, किंतु उन्होंने एक चीज बताना भूल गए। पुष्कर लाल जी केडिया बिरला ब्रदर्स के अंदर में केशवराम कॉटन मिल में काम किया करते थे और उनको उनके बसंत कुमार जी बिरला और सरला जी बिरला का हाथ उनके ऊपर में एकदम था कि केडिया जी आप समाज की सेवा में लगे हुए हैं, आप अपना समाज की सेवा भी कीजिए और पीछे काम भी कीजिए। वो कभी भी उनको मतलब दिक्कत नहीं हुई उस बारे में कि काम छोड़ करके आने से भी कि हम समाज सेवा के लिए जा रहे हैं और बिरला जी नाराज होंगे। बिरला जी उनको पूरी छूट दे रखे थे
आज तन मन धन से बिरला जी उनके संग में लगे हुए थे। आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं इसमें 3 जगह बिरला जी की फोटो लगी हुई है बाबूजी का सम्मान करते हुए। ये है बसंत कुमार जी बिरला, ये है सरला बिरला, उसके बाद ये है बसंत कुमार जी बिरला, उसके बाद यहाँ बसंत कुमार जी बिरला है, सरला बिरला है। इन्हीं की प्रेरणा से आज पुष्कर जी केडिया ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। अगर ये वहाँ कड़ाई में रहते तो आज ये शायद नहीं होने पाता। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि पुष्कर जी को जनरल मैनेजर बनाने का पोस्ट दिया गया था गार्डन रिच कॉटन मिल में। पुष्कर जी ने उस पोस्ट को छोड़ दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर मैं वहां चला गया तो यहाँ समाज का काम नहीं कर पाऊंगा। आज वहां पैसे मिलते, सब कुछ था, किंतु उन्होंने अपनी सेवा भावना के हिसाब से एकदम तन मन धन से यहाँ लग गए। और इससे बेसी मैं क्या बोलूँ, आपने सबका सुना ही है। पुष्कर जी केडिया हमारे समाज के एक गौरव महान व्यक्तित्व वाले धनी थे, जिनके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हम लोग तो बचपन से इनके सानिध्य में पले बड़े हुए हैं और आज जो कुछ भी है उसमें उनकी शिक्षा और उनके गुणों से ही आज इतने आगे बढ़ पाए हैं। उनको शुरू से ही बच्चों से बहुत प्यार था, स्काउट की सेवा में रहते थे, हर समय गरीबों की सेवा के लिए हम लोग को तत्पर करते रहते थे कि भाई काम में लोगों कुछ करो, खाली मत बैठो। हर समय समाज के उत्थान के लिए, समाज के गौरव की ही वो बात करते थे। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हर पल रहेगी। हमारी सती दादी की उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी और वो उनके परम उपासक भी थे, बहुत भक्ति करते थे। और आज जो ये केडिया सभा इतना बड़ा विराट वृक्ष जो हमारे बीच में है, ये उनकी देन है। हमारे केड धाम में एक ईंट से ईंट जोड़कर उन्होंने केड धाम बनाया, जो कि आज पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा धाम है। और उसके बाद उन्होंने वहां से एक अखंड सती ज्योति की एक इच्छा रखी कि क्यों ना हमारी केड सती दादी की सती ज्योत पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने सती ज्योत का एक रथ बनवाकर केड धाम से शुरू किया, जो पूरे भारतवर्ष की 52 शक्तिपीठ, सारे ज्योतिर्लिंग और ऐसा कोई भी उद्यम अदृश्य शक्तिपीठ नहीं था जहाँ पर वो ज्योति नहीं घूमी हो। पूरी हिंदुस्तान में हर जगह 1 साल तक ये ज्योति चली और फिर वो ज्योति केड धाम में विराजित हुई, हर ज्योत से ज्योत मिलाकर। और उसी ज्योति का एक स्वरूप फिर 25 वर्षों के बाद हमारे केड धाम से कलकत्ता भी लाया गया, जो आज हमारे इस केड सती मंदिर में उज्जवलित है। मैं फिलहाल केडिया सभा का प्रेसिडेंट हूँ। दादी जी की बहुत बड़ी कृपा है जो मुझे ऐसा गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है और हम दादी की पूरी सेवा तन मन धन से करते रहेंगे, कर रहे हैं। और पूज्य बाबूजी के चरणों में सादर सादर बहुत बहुत प्रणाम। सबका श्री। मेरा नाम विनोद कुमार केडिया है। मेरे प्रतिष्ठान का नाम माला साड़ी श्री बालाजी माला टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है और मैं फिलहाल केडिया सभा का अध्यक्ष हूँ और केड धाम की निरंतर सेवा में कलकत्ते में निरंतर लगा हुआ रहता हूँ। श्री पुष्कर जी केडिया जी के इस अष्टम उत्सव के अंदर मैं इतना ही कहा चाहूंगा कि उन्होंने हजारों हाथ तैयार किए, संतों से लेकर आचार्यों से लेकर विद्यार्थियों से लेकर के उन्होंने सबको एक दिव्य ज्योति देने कर्तव्य निष्ठता सिखाई। हालांकि उनके आधे शरीर को लकवा मार गया था, उन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों को तैयार किया जो आने वाले समय में हमारे भविष्य को बनाने वाले होंगे। ऐसे महापुरुषों को बार बार एक मारवाड़ी दोहा कह रहा हूँ, जननी जन तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो रह बांझड़ी मत गमावे नूर। तो ऐसे महापुरुषों को जन्मे जैसे पुष्कर जी का। श्रद्धेय पुष्कर जी केडिया की आज अष्टम पुण्य तिथि पर हम सब उनको विनयाञ्जलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। समाज का इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया और हम लोग तो सब बड़े भाग्यशाली थे कि हम लोगों को बहुत छोटेपन से ही उनका सानिध्य मिला। उनके परम मित्र थे काशी प्रसाद जी केडिया, जैसा राजकुमार जी ने बताया, मैं उनका ही पुत्र हूँ। तो वो अपने मित्रों के बच्चों को लेकर के ही एक स्काउट ग्रुप की स्थापना किए थे। हम लोग 5-5 वर्ष के थे तब हम लोगों को यहाँ मुखराम कानोडिया स्कूल में वो लोग स्काउट की ट्रेनिंग देते थे। और उसके बाद में उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रकल्प किए, विश्वदानंद अस्पताल, मातृमंगल प्रतिष्ठान, नागरिक स्वास्थ्य संघ
केडिया सभा, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, और अपने जीवन के सांध्य काल में उन्होंने जो अग्रसेन धाम का एक इतना बड़ा प्रकल्प सोचा कि आज 300 एकड़ की जगह में वहाँ बहुत सारे प्रकल्प बन रहे हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा महालक्ष्मी मंदिर बनेगा। तो इस तरीके के महापुरुष बड़े बहुत ही बिरले समाज में आते हैं और उनकी प्रेरणा से ही इतना बड़ा समाज सेवा का कार्य चल रहा है। हम सब उनको बड़ी श्रद्धा से उनके चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनमोहन केडिया। ये जो केडिया सभा है एक संस्था है जो दादी जी का पाठ के साथ सामाजिक सेवा भी करता है, जिसमें पुष्कर ताऊ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हम लोगों को कैसे समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। उन्होंने हमेशा एक सोच रखा कि समाज के लिए कैसे अच्छा, और हम लोगों को ये प्रेरणा दिया। आज भी हम लोग कुछ सोचते हैं ना, उनके जब हमारा एक इच्छा हुआ कि हमको कुछ समाज में करना, तो हम उनके पास गए। उन्होंने केडिया सभा से जोड़ा, विशुद्धानंद से जोड़ा, और भी कई संस्थाएं हैं जिसमें हर समय एक चर्चा होती है कि भाई पुष्कर बाबू द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन और नियमों पे चले, अच्छी उनको श्रद्धांजलि होगी। दो चीज बताऊंगा, वो कभी भी किसी को ऐसा बात नहीं बोलते थे जो उसके बस का नहीं होता था, मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बोलते थे। और दूसरा, समय की इतना पाबंद, हमेशा बोलते थे डायरी और पेन रखो, काम को नोट करो ताकि भूलो नहीं। और वो खुद भी लिखते थे कि निर्मल को क्या काम बोले हैं, फिर दूसरे दिन फॉलो करते थे कि ये नहीं कि बोल के चले गए ऐसे करके। तो उनके द्वारा सिखाए गए नहीं खाली सामाजिक सेवा में ही नहीं, हमारी पर्सनल और कमर्शियल लाइफ में भी उनके नियम बहुत काम आते हैं, जिसके कारण उनको सत प्रणाम नमन है, और उनके बताए मार्गों पर चल सकें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। निर्मल कुमार केडिया। वो अपने परिवार के लिए नहीं था, उनका जीवन था समाज के लिए। आज यदि मेरे को कहीं इंट्रोड्यूस करना है तो मेरे को नहीं करते थे, कोई भी दूसरा आदमी आ जाता था, उसकी मदद जरूर करते थे। कि उनके बारे में बोलना, हम बोलते हैं सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। पुष्कर लाल जी केडिया कर्मयोगी थे, और वो बोलते हैं कि हम लोग के पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक थे, और मैं बोलूंगा थे नहीं है। आज उन्हीं के कारण कलकत्ते में कई संस्थाएं पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है, और जीवन के संध्या काल में उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था का सपना देखा था जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन धाम। वह कलकत्ते में हम बोल सकते हैं जितनी भी संस्थाएं आज है, और एक एक बिल्डिंग के रूप में या एक एक छोटे छोटे हॉस्पिटल के रूप में है, वहाँ सैकड़ों में चीजें बन रही है। ये सेवा के कई प्रकल्प चल रहे हैं। आने वाले समय में कई प्रकल्प प्रारंभ होंगे। वहाँ हॉस्पिटल चलती है, विकलांग सेवा केंद्र चलाते हैं, मनोविकास सेवा केंद्र चलाते हैं, सारे केंद्र अपने चलते हैं। और वो बोलते थे हमेशा मेरा एक हाथ खराब हुआ तो क्या हुआ, वो एक बार पैरालाइज्ड हो गए थे, मैं हजारों हाथ तैयार करूंगा। आज आपने भी देखा होगा कलकत्ते की जानी मानी कई संस्थाएं यहाँ आई, सबने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं ये कहूंगा वो युग पुरुष थे, कीर्ति पुरुष थे। केडिया जी के बारे में हम लोग जो भी कहेंगे और उनका आशीर्वाद सबको मिलता है।